पिछड़ा हुआ समाज है SC/ST का, और इनकी चाहे संदिग्ध कहें चाहे मौत के, ये प्रशासन और ये सरकार कभी संवेदनशील रही नहीं। एक बंदा, एक पिता का अंतिम लड़का है, ख़त्म हो जाता है, उसका कोई सहारा नहीं, किसको तो ये नौकरी देंगे, क्या ये करेंगे। सिक्योरिटी वाले हाथ लड़का रहे हैं कि हमारा कोई मामला बनता ही नहीं है, पैसे के लिए कह रहे हैं 2-2.5 लाख रुपये इनको दे के एतिश्री कर लें। अरे भाई साहब, आपकी ऑन ड्यूटी में बंदा ख़त्म हुआ है, आपकी जवाबदारी और जिम्मेदारी नहीं है, क्या बात करते हो। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की। जब कोई करंट आके आदमी ख़त्म होता है, आप वहाँ 40 लाख देते हो। जैसे कोई ऊँट चला जाता है, उसको आप 25,000 रुपये देते हो, और आप आदमी की कीमत आंक रहे हो। शर्म आनी चाहिए। पहली बात तो उन्होंने पुलिस प्रशासन की बड़ी गलती रही कि परिवारजनों की गैर मौजूदगी में बॉडी लेकर आए। मैं एक अधिवक्ता होने के नाते उनकी भर्त्सना करता हूँ कि इस तरह की कार्रवाई में आप लोग परिवार को इन्वॉल्व रखें, ताकि भविष्य में भी आप लोगों की जवाबदारी जिम्मेदारी तय हो। दूसरी बात है, कंपनी की ओर से अभी तक कोई अधिकृत रूप से लिखित में नहीं दिया गया है कि हमारी भी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है। इसलिए हम लोग बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में रूपरेखा बना रहे हैं। हम हमारे रिश्तेदारों से, परिवारजनों से बात कर रहे हैं, और अगर समय रहते हुए हमारी कार्रवाई पर गौर प्रशासन ने नहीं किया तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कल फड़ौदी और ये बाप का और जितने हमारे साथी लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, जब हम एक नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, इस तरह का अत्याचार और अन्याय होता रहेगा। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, इस तरह की घटना अगर कंपनी वाले हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे दुकानदार हो, किसी के साथ भी ऐसी हो सकती है। लेकिन इनकी जो जवाबदारी बनती है, कम से कम इतनी जवाबदारी तो थी ना पहले, जैसे भी कोई चीज़ हो गई है तो परिवारजनों को, आस पड़ोस को, जो भी उनको सूचना दे के ये फिर ये मोर्चरी में लाते। सीधा इन्होंने मोर्चरी में लाना है तो फिर तो ये क्वेश्चन मार्क खड़ा कर ही दिया। तो मेरी आपसे, आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि जो परिवार, पीड़ित परिवार है, उनको उचित न्याय दे। उनके लिए हम सब 36 कौम इनके साथ है। धन्यवाद जी। जो आज सुबह से यहाँ मोर्चरी आगे धरना चल रहा है, जिसके तहत प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और उस कार्रवाई के तहत आज हम यहाँ इकट्ठे हैं, शाम होने को आ गई है। सबसे पहले मेरे प्रशासन से मांग करता हूँ कि जो थाना अधिकारी बॉडी को कंपनी के फ़ोन के माध्यम से लेकर के यहाँ मोर्चरी में ला के आए हैं, सबसे पहले उस थाना अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उसको लाइन में भेजे। उसके बाद में कंपनी वाले ये जवाबदेही तय करें कि जो जगदम्बा सिक्योरिटी गार्ड है उसका लाइसेंस रद्द करे, ताकि किसी के साथ में ऐसी अनहोनी घटना नहीं हो, और इस परिवार को, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए कम से कम 50 लाख जो मांग की जा रही है, उसके ऊपर आज शाम तक कार्रवाई करे। नहीं तो कल ये पूरा समाज है जो उग्र आंदोलन करेगा, और इसके लिए प्रशासन स्वयं जिम्मेवार होगा। धन्यवाद जी। आज हम लोग सुबह से करीब 10 बजे से यहाँ उपस्थित है, 200 की संख्या में। हमारी प्रशासन से 2-3 बार बात हुई, लेकिन प्रशासन पूरा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहा है, और हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। हमारे परिवार से एक व्यक्ति चला गया, उसके बावजूद भी प्रशासन हमारे ऊपर दबाव बढ़ा रहा है कि आप छोटा मोटा मुआवजा लेके ये बॉडी उठा लो। ये हालांकि गलत है, और हम प्रशासन को झुका के हमारी मांगें मना के यहाँ से उठेंगे। क्या मांग थी जो नहीं मानी गई? मोटा मोटी बात ये थी कि प्रशासन कह रहा है भी आप उनके बच्चों की पढ़ाई है, उनका हम खर्चा दे देंगे। तो जिनकी डेथ हुई उनका एक बच्चा 1 साल का है, और फिलहाल ऐसा सुनने में आया कि उनकी जो मिसेज है अभी गर्भवती है, बाकी उनके घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है। तो पढ़ाई की खर्चे की बात करें, उनके आर्थिक संबल सुबह शाम के लिए भोजन की व्यवस्था कौन करेगा? तो उनकी डेथ तो कंपनी में हुई है ना। मोटा मोटी बात ये है सर।